सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का मैं विकास सुतार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेकर आया हूं। राजस्थान के जो वन्य जीव क्षेत्र है। अब वन्य जीव क्षेत्र तो अपने राजस्थान में बहुत टाइप के हैं, लेकिन आज अपने वन्य जीव क्षेत्रों में दो क्षेत्र है, उनके ऊपर आज इस क्लास के अंदर अपनी चर्चा करेंगे। एक तो अपने पढ़ेंगे राजस्थान के जंतुवालियों के बारे में, और एक अपने चर्चा करेंगे राजस्थान के जैविक उद्यानों के बारे में, यानी कि जो भी अपने बायोलॉजिकल पार्क है। ये दो चीज आज इस क्लास में पढ़ेंगे। जंतुवाल्य कह दो या चिड़ियाघर कह दो, बात एक ही है। और इनकी संख्या वर्तमान अपने राजस्थान में, याद रखना, टोटल संख्या इनकी 5 है। और जो जैविक उद्यान है यानी कि बायोलॉजिकल पार्क, इनकी संख्या राजस्थान में 4 है। और जंतुवाल्य कितने हैं? तो ये अपने राज्य में 5 है। चलो अपने सबसे पहले राजस्थान के जो जंतुवाल्य यानी कि जो चिड़ियाघर है उनके बारे में आज अपने बात करते हैं। जो कि अपने राजस्थान में वर्तमान में है कितने? तो वर्तमान ये राजस्थान में 5 है। अब इनको जंतुवाल्य कह दो या चिड़ियाघर कह दो, बात एक ही है। जो कि अपने राजस्थान में 5 है। अब देखो, याद करने का तरीका बड़ा आसान है। केवल आपको 5 के नाम क्रम में याद करने हैं कि जंतुवाल्य है कितने, तो 5 है। और 5 है कौन कौन से, तो बस नाम नाम याद कर लो क्रम में, बाकी का आसान है। जैसे पहला जो नाम है वो है जयपुर। जयपुर के बाद है उदयपुर। बै बीच में बै बीकानेर है। उसके बाद में है जोधपुर। और उसके बाद में है कोटा। ये 5 जंतुवाल्य है। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। ठीक है। अब देखो, स्थापना वर्ष याद करें ना, अगर ये पांचों के नाम क्रम में याद है तो स्थापना वर्ष याद करना इनसे भी आसान है। याद कीजिएगा, शुरुआत करनी है 678 से 1876। दूसरे की स्थापना है 2 साल बाद 1878। 1876, 1878। बै बीच में बै बीकानेर बै 22, 1922। जोधपुर 1936 और लास्ट 1954। 1876, 1878, 1922, 1936, 1954। ये स्थापना है। तो अब ये बताओ, इनमें सबसे पुराना कौन सा हो गया? जयपुर वाला हो गया। और सबसे नया कौन सा हो गया? कोटा वाला हो गया। आसान है। जो सबसे पुराना है वही सबसे बड़ा है, और जो सबसे नया है वो सबसे छोटा है। पुराना बड़ा जयपुर, नया छोटा कोटा। उदयपुर वाला जंतुवाल्य कोई विशेषता नहीं है। उदयपुर के अंदर ये कहां पर है? तो उदयपुर के अंदर ये रामबाग के अंदर है। कोई इसकी विशेषता नहीं है बस। ठीक। और बै बीच में बै बीकानेर बै बाई बै बंद पड़ा। और जोधपुर जंतुवाल्य जो है ये गोडावन के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके? गोडावन के प्रजनन के लिए। कितना आसान है देखो। सबसे पुराना बड़ा जयपुर है, नया छोटा कोटा है, बैबंद बीकानेर है, और गोडावन के लिए जोधपुर है। गोडावन के लिए भी जोधपुर है। राजस्थान की पक्षीशाला पूछे तो भी जोधपुर है। कि राजस्थान की पक्षीशाला भी कहां पर है? तो वो भी जोधपुर में है। जोधपुर जंतुवालय के अंदर है पक्षीशाला। अब देखो, एक दो चीज और याद रखना। याद रखो, जो अपना जयपुर जंतुवालय है ना,
ये जंतुवालय याद रखना राजस्थान में बाघ, मगरमच्छ व घड़ियाल, इन सब के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। गोडावन के लिए जोधपुर है, बाघ, मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए जयपुर है। ठीक। और जयपुर जंतुवालय में ही राजस्थान का एकमात्र एक्सोटिक पार्क है। एक्सोटिक पार्क का मतलब है वन्य जीव क्षेत्र का ऐसा एरिया जहां पर बाहरी देशों के जीवों को लाकर रखा जाता है, उसको एक्सोटिक पार्क बोलते हैं, जो कि पूरे राजस्थान में केवल एक जयपुर में ही है। इसका मतलब कोई भी ऐसा जीव जो हमारे देश का नहीं है, बाहरी देशों का है, तो वो जीव हमारे राजस्थान में कहाँ लाकर छोड़ेंगे? जयपुर वाले में, क्योंकि वहां पर एक्सोटिक पार्क है। तो कोई भी ऐसे जीव का नाम आ जाए जो आपको लगे बाहरी देश का है, तो वो जयपुर जंतुवालय में देखा जाएगा। जैसे दरियाई घोड़ा है, दरियाई घोड़ा, इसी को अपने बोलते हैं हिप्पो, ये यहाँ पर छोड़ा गया देखा जाता है। इसके अलावा जैसे जिराफ है, जेबरा है। अब ये जिराफ और जेबरा जो है ना, ये वर्तमान में यहाँ पर छोड़े नहीं गए अभी तक, थाईलैंड से लाए जाने की केवल मंजूरी मिली है, लेकिन जब कभी भी आएंगे यहीं पर आएंगे। एक्सोटिक पार्क के अंतर्गत यहाँ पर कुछ शत्रुमुर्गों को भी छोड़ा गया है, और यहाँ पर दो शत्रुमुर्गों के नाम आते हैं। एक तो नाम आता है बाहुबली और एक नाम आता है देवसेना। कि बाहुबली और देवसेना कौन है? तो जयपुर जंतुवालय में देखे जाने वाले दो शत्रुमुर्गों के नाम है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एकमात्र एक्सोटिक पार्क है। ठीक। और राजस्थान का एक नया जंतुवालय प्रस्तावित है बनना अजमेर के अंदर। कि राजस्थान का छठा जंतुवालय कहां प्रस्तावित है? तो वो अजमेर में बनना प्रस्तावित है। ये अपने राजस्थान में जंतुवालयों की कहानी है। कितना आसान है याद करना। जंतुवालय है कितने? 5। नाम जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। स्थापना वर्ष 1876, 1878, 1922, 1936, 1954। सबसे पुराना व बड़ा जयपुर है, नया छोटा कोटा है। ठीक। बंद बीकानेर है, गोडावन और पक्षीशाला जोधपुर में है। बाघ, मगरमच्छ, घड़ियाल के लिए जयपुर है। एक्सोटिक पार्क भी जयपुर है। तो सारे बाहरी देशों वाले जीव भी जयपुर में है। दरियाई घोड़ा है या हिप्पो, जिराफ, जेबरा, शत्रुमुर्गा सब जयपुर में है। और नया जंतुवालय कहाँ प्रस्तावित है? तो अजमेर में। अब देखो यहाँ पर जल्दबाजी में प्रश्न गलत मत करना, थोड़ा सा ध्यान से। जैसे प्रश्न आ जाए कि वर्तमान राजस्थान में कुल जंतुवालय कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? 5 है। प्रश्न आ जाए राजस्थान में कुल संचालित जंतुवालय कितने हैं? तो संचालित 4 है, क्योंकि बीकानेर वाला बंद पड़ा है। राजस्थान में वर्तमान में बंद जंतुवालय कितने हैं? तो 1 है, बीकानेर वाला। और राजस्थान में प्रस्तावित जंतुवालय कितने हैं? तो भी 1 है, अजमेर वाला। है ना, 4-5 में गड़बड़ होगी। कुल जंतुवालय 5 है, संचालित पूछे तो 4 है, क्योंकि बीकानेर वाला बंद पड़ा है। 1 बंद है बीकानेर वाला, 1 प्रस्तावित है अजमेर वाला। ये जंतुवालय है, इन्हीं को चिड़ियाघर बोलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जो सारे के सारे सार्वजनिक होते हैं, यानी कि सरकारी होते हैं। प्राइवेट कोई भी जंतुवालय नहीं होता। ठीक है, ये जंतुवालयों की कहानी है। अगर चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा देखिए, अब अपने एक पढ़ते हैं राजस्थान के जैविक उद्यान। यानी कि राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क। ठीक। और है कितने? तो याद रखना 4 है। कितने हैं? 4। इसमें कुछ भी नहीं याद करना, केवल आपको बस नाम याद करने हैं
और पहला कौन सा है, नया कौन सा है, उतना सा याद करना है। कितने जैविक उद्यान है, 4। पहला जैविक उद्यान है सज्जनगढ़ वाला, ठीक, उदयपुर के अंदर है। दूसरा है माचियास्पारी वाला, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर ग्रामीण में है। तीसरा है नाहरगढ़ वाला, जयपुर में है। और चौथा है अबेड़ा वाला, ये ढंग से याद रखना, अबेड़ा कोटा के अंदर है, ठीक है। ये 4 अपने जैविक उद्यान है, 4 अपने बायोलॉजिकल पार्क है। सज्जनगढ़, माचियास्पारी, नाहरगढ़, अबेड़ा का है, ये याद रखना कोटा में है। पहला सज्जनगढ़ है 2015 में स्थापित हुआ, बाद वाले 2016 में बने और नए वाला 2021 में बना, ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम और प्राचीन सज्जनगढ़ है जैविक उद्यान, और सबसे नया प्लस याद रखना वर्तमान में सबसे बड़ा भी यही है। पहले बड़ा नाहरगढ़ वाला हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में बड़ा अबेड़ा वाला है। और पहला जैविक उद्यान कौन सा है, सज्जनगढ़ वाला है, जो 2015 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा याद रखना राजस्थान में 2 जैविक उद्यान निर्माणाधीन भी है, 2 जैविक उद्यान निर्माणाधीन भी है। अब निर्माणाधीन वाले 2 कौन कौन से हैं, ये ढंग से याद कर लेना। एक तो पुष्कर जैविक उद्यान निर्माणाधीन है और एक मरुधरा जैविक उद्यान निर्माणाधीन है। जो पुष्कर जैविक उद्यान है ये अजमेर में निर्माणाधीन है, और मरुधरा जो है ना, मरु जैसलमेर में नहीं है, ये बीकानेर के अंदर है, इसमें जिला गड़बड़ करवाएगा। ये 2 जैविक उद्यान निर्माणाधीन है, पुष्कर अजमेर वाला और मरुधरा बीकानेर वाला। और बेड़ा कहां पर है, कोटा में है। तो ये अपने राजस्थान के 4 जैविक उद्यान है, यानी कि बायोलॉजिकल पार्क है। इसमें ये जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है ना, ये याद रखना, ये वर्तमान में जो जयपुर जंतवालय है ना, जो जयपुर जंतवालय है उसके अंदर ही है। ये उसके अंदर विलय हो गया था इसका 2016 के अंदर, उसी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो जो जो विशेषता जयपुर जंतवालय की है वो सारी की सारी नाहरगढ़ जैविक उद्यान की है जीवों में। जैसे एक्सोटिक पार्क है, बाघ है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, वो सारी खूबियां इस वाले जैविक उद्यान की हो जाएगी। तो ये अपने 4 जैविक उद्यान है और 2 अपने जैविक उद्यान निर्माणाधीन है, ठीक है। तो ये आपके लिए आज थोड़े 2 वन्यजीव क्षेत्र में लेकर आया, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो आप थोड़ा सा क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, और अब निरंतर कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक एक लेकर आऊं, ताकि उसका आपको बेनिफिट मिलता रहे। बाकी जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी जरूर बताएं कैसा लगा टॉपिक। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। सबको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।